जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप न गुजर रहे थे रात का पिछला पहर था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ना घूमा करते फिरा करते कि कोई, इसीलिए तो कहा था कि अगर प्यासा कुत्ता भी उमर की हुक्मरानी में फोत हो गया दरिया के किनारे पर तो उमर उसका भी हिसाब देगा। हैं जी, ऐसे घूम फिर के ना पता किया करते थे, लोगों को नफा पहुंचाने की पूरी जिंदगी कोशिश की। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर होते बड़े सख्त थे वो ना, गुज़श्ता जब हालत कुफ्र में थे ना, इतने सख्त होते थे कि एक लोंडी कहने लगी कि मुझे इतना, मैंने कलमा पढ़ लिया और इतना मारा जनाब उमर ने, इतना मारा कि जब थक जाते तो फिर पानी पीते, पानी पी कर फिर मारना शुरू करते। मैंने कलमा जो पढ़ लिया था। इतने सख्त होते थे हालत कुफ्र में, लेकिन जब कमली वाले का दामन थामा, जब कलमा पढ़ लिया जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो फिर कमाल क्या मिला। पहले तो खाली एक लश्कर के अमीर थे, पहले एक जनाब वाला खानदानी एतबार से सरदार थे कुफ्र के, लेकिन जब कलमा दामन मुस्तफ़ा में आए तो फिर 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने। अब ज्यादा सख्त होना चाहिए था, क्योंकि जब इक़्तिदार आए, कमाल आए, तो फिर बंदा ज्यादा सख्त हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन देखो क्या शान है उनके गुलामों की भी, किस तरह नफा पहुंचाया। एक ही बात और शायद आखिरी बात यही हो, अब जरा तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए लजपाल नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, अमीरुल मोमिनीन हैं, 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। चलते चलते एक ऐसी बस्ती से गुजरे जहां से गुजर पिछली रात को हुआ तो बच्चों के रोने की आवाज आई। ठहर गए। अफला नाम है गुलाम का। ठहर गए, कहा अफला जरा पता तो कर बच्चे रोते क्यों हैं। उसने ना दरवाजे पे दस्तक दी। जो ही दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर एक बीबी की आवाज आई और कहने लगी कौन है हमारे दरवाजे पर। कहा दरवाजा खोला जाए, बताया जाए तेरे बच्चे रोते क्यों हैं। कहा जाओ, चले जाओ। हर कोई आके पूछता है और फिर चला जाता है। हर जमात लगी। अच्छा फिर सुनना चाहते हो तो दास्तान हसरत सुन रखो। अल्लाह अकबर है। पूछने वाले जानती कोई नहीं, ना बीबी ना जनाब उमर ने नाम बताया। कहा है पूछने वाले अगर गरीबों की, इनकी जनाब वाला रोने की वजह पूछता है तो बस फिर सुन ले दास्तान हसरत सुन। इनकी सबसे मेन वजह यह है कि ये गरीब खानदान में पैदा हो गए। इनका बाबा बड़ा गरीब था और वो भी फौत हो चुका है। ये बच्चे यतीम हैं। अब गुर्बत भी डाटी और यतीमी भी बड़ी। अल्लाह अकबर। तूफान मंडला के आता है। सुनने वाले फिर सुन ले, ये इनकी गलती ये है, इनका नाना भी बड़ा गरीब था, इनका दादा भी बड़ा गरीब था। मैं भी अपने घर से कुछ जहेज में लेके नहीं आई थी। इनके रोने की वजह ये है। अल्लाह अकबर। बीबी जब रो रही थी क्योंकि रोगां विचों ए रोग है डाटा जिसदा नाम गरीबी, एक कंड वाला के लंघ जांदे ने रिश्तेदार करीबी। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों। बीबी बोल के कहती है ऐ पूछने वाले ये बच्चे गरीब घर में पैदा हुए, बाप इनका फौत हो गया। पहले तो साजो सामान चलता रहा, पहले तो रूखी सूखी रोटी मिलती रही, लेकिन आज सारा दिन हो गया इन बच्चों को रोटी नहीं मिली। आज सरे शाम 3 बच्चियां मेरी, 2 बच्चे मेरे करीब आके बैठ गए। अम्मी भूख लगी है, अम्मा मुझे रोटी चाहिए। अब हमारे घर में कोई चीज नहीं जो इन बच्चों को खिलाऊं। फिर सरे शाम कोई भी आया नहीं। अब शाम सूरज ढल चुका है, अब कौन हमें देने आएगा। इसलिए मैंने बच्चों को कहा जरा सब्र करो। हंडिया में मैंने पानी चढ़ाया, पानी में मैंने चंद पत्थर डाले, 5-7 पत्थर डाल के अपने बच्चों को तसल्ली देती हूँ। बेटा हंडिया तैयार होने वाली है। अब उन पत्थरों ने पिघलना क्या था, पत्थरों का सालन कहाँ पे तैयार होना था। मैं उन हंडिया में, हंडिया जनाब वाला, वहां पे ये सिलसिला जारी है। बच्चे रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं। अम्मा कब तैयार होगी, अम्मी खाना कब मिलेगा। मैं अपने बच्चों को तसल्ली देते देते मैं सोच रही थी कि भूख की वजह से जनाब वाला बच्चे सो जाएंगे। रात किसी न
کسی طریقہ سے بیت جائے گی، لیکن کیا کروں یہ بھوک بھی بڑی ظالم ہے، جب آ جاتی ہے نیند بھی کھینچ لیتی ہے۔ اے پوچھنے والے رات کا یہ پہر آ گیا، ابھی بھی بچے سوئے نہیں، بھوک نیند اڑا کے لے گئی۔ اے پوچھنے والے اس لیے میں اس طرح جناب والا جاگ بیدار رہی ہوں اور میرے بچے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب عمر باہر نکلے اور باہر جا کے اپنے گھر سے اناج کا بوریا اٹھایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ اپلا غلام کہنے لگا جناب عمر مجھے دے دیجئے۔ کہا حشر میں میرا وزن تو نہیں اٹھائے گا، خود میں اٹھاؤں گا، دنیا میں بھی مجھے اٹھانے دے۔ جب بوریا اناج کا لائے اور لا کر جناب والا جناب عمر فرماتے میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی، میری بچیاں موجود، میرے 20 غلام موجود، کبھی روٹی نہیں پکائی۔ آج عمر آٹا بھی گوندے جا رہے ہیں، روٹیاں بھی خود پکائے جا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں۔ فرمایا جب روٹی تیار ہو گئی، بچوں کے منہ میں لقمہ بنا کے جناب عمر خود دے رہے ہیں، بچے مسکرا رہے ہیں۔ بینا سے پوچھتے ہیں بینا عمر کو بتایا کیوں نہیں؟ کہا بتانا میری ڈیوٹی نہیں، یہ عمر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر، پھر بھی عمر کو بتا دیتی۔ فرمایا ڈیوٹی اس کی ہے۔ اللہ اکبر، میں تو کہتی ہوں کہ عمر کی جگہ تو حکمران ہونا چاہیے۔ جناب عمر کہنے لگے اگر میں حکمران بن جاؤں تو پھر عمر سے تو راضی ہو جائے گی؟ فرمایا بالکل راضی ہو جاؤں گی۔ کپڑا چہرے سے ہٹایا، کہا اے بہنا خوش ہو جا، تیرے سامنے عمر بیٹھا ہے۔ وہ بہنا بول کے کہتی ہے آپ کے سامنے میں نے جڑی کٹی سنا دی۔ فرمایا بات اس طرح کی نہیں، حقیقت یہی تھی، چکر نہیں لگ سکا۔ اے بہنا وعدہ کر جس طرح عمر کو تو نے یہاں پہ معاف کیا ہے، میدان محشر میں بھی معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔